अगर हम आपसे पूछे कि चींटी शब्द सुनकर आपके दिमाग में कैसे ख्याल आते हैं, तो हो सकता है चींटी शब्द सुनकर आपके दिमाग में चीनी और बिस्किट की तस्वीरें आएं, क्योंकि चींटियां अक्सर हमें चीनी और बिस्किट के पैकेट में ही नजर आती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं चींटियां प्रकृति की एक बहुत ही खास हिस्सा होती हैं। तो फैक्ट क्लब यानी कि क्लब ऑफ फैक्ट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ हम लेकर आते हैं टॉप इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो टाइम पास नहीं बल्कि आपके नॉलेज को और बढ़ाएगा। और आज हम आपको बतलाने वाले हैं कि क्या होगा अगर सारी चींटियां इस धरती से खत्म हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस धरती पर सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यहाँ जितने भी क्रिएचर्स यानी कि जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, वो सभी एक दूसरे पे आश्रित हैं, यानी कि निर्भर हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास 10 ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे। आपने उन 10 ही ब्लॉक्स को मिलाकर एक ऐसा ढांचा क्रिएट किया यानी कि बनाया, जिसमें से कि अगर आप एक भी ब्लॉक्स को निकालते हैं तो वो पूरा ढांचा ही बिखर जाएगा, यानी कि कोलैप्स कर जाएगा। उसी तरह अगर इस धरती से चींटियां विलुप्त होती हैं तो इसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा और हो सकता है कि हमारा इकोसिस्टम भी कोलैप्स कर जाए। चींटियों के विलुप्त होने का प्रभाव तो वैसे हम सब पर पड़ेगा, इस धरती पर मौजूद सभी चीजों पे ही पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले जो प्रभावित होगा इनके विलुप्त होने से वो होगा हमारा घर, यानी कि हम। चींटियों के विलुप्त होने के कारण हमारे घरों में कीड़े मकोड़ों की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि चींटियां इनकी हंटिंग करती हैं और इनके पॉपुलेशन का भी कंट्रोल करती हैं। वो चींटियां ही होती हैं जो आपके घरों में मरे हुए कीड़े या फिर छिपकली को खाकर घर में बदबू फैलने से रोकती हैं, क्योंकि चींटियां डीकम्पोजिंग यानी कि सड़ने की प्रक्रिया को तेज कर देती हैं। वो ऐसे किसी भी चीज को नहीं छोड़ती जिसे खाया जा सके। यहाँ तक कि आपने चींटियों को पेड़ के पत्तों को भी इधर उधर ले जाते हुए देखा होगा। तो अगर चींटियां विलुप्त होती हैं तो मरे हुए जानवरों और कीड़ों के डीकम्पोज होने की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी। हो सकता है आप कहें गिद्ध तो है ना, वो खा लेंगे मरे हुए जानवरों को। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बतला दूं, गिद्ध सभी जगह नहीं पाए जाते हैं और अब उनकी संख्या भी पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो चुकी है। चींटियों के विलुप्त हो जाने के कारण जो एंट ईटर्स हैं वो भूख के कारण मर जाएंगे। यहाँ हम आपको बतला दें, इस धरती पे जितने भी एंट ईटर्स हैं वो सभी इंडेंजर्ड एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि बहुत ही जल्द ये धरती से विलुप्त भी होने वाले हैं। चींटियां खेतों की मिट्टी को रेगुलेट और फर्टिलाइज भी करती हैं, साथ ही खेतों में बोई जाने वाले फसलों में लगने वाले पेस्ट्स यानी कि कीड़ों को भी खाती हैं। तो अगर चींटियां विलुप्त होती हैं इस धरती से तो इसका व्यापक असर फार्म सेक्टर पे भी पड़ेगा। सिर्फ फार्म सेक्टर ही नहीं, इस धरती पे मौजूद लगभग सभी प्रकार की चिड़ियों पर भी इनका असर पड़ेगा, क्योंकि चिड़ियों को जब कैटरपिलर और वर्म नहीं मिलते हैं खाने के लिए तो चिड़िया चींटियों को ही खाती हैं और अपने बच्चों को भी खिलाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बतला दिया है, चींटियों के खत्म हो जाने के कारण एंट ईटर्स सबसे पहले प्रभावित होंगे और फिर पक्षी, स्पाइडर, इन सभी के पास भोजन के तौर पर सिर्फ एक ही विकल्प बचेगा और वो है टर्माइट। टर्माइट को आप बरसात या फिर गर्मी के मौसमों में रात के वक्त लाइट्स के आसपास उड़ते हुए देख सकते हैं। आपने देखा भी होगा। आपको बता दें, टर्माइट की संख्या चींटियों जितनी नहीं है और ऐसे में चींटियों को खाने वाले सभी जीव टर्माइट को खाना शुरू कर देंगे तो टर्माइट भी जल्दी धरती से गायब हो जाएंगे और इनके विलुप्त होने से भी फार्म सेक्टर बुरी तरह प्रभावित होगा, क्योंकि खेतों में पड़े लकड़ियों और पत्तों को सराहने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। फार्म सेक्टर के प्रभावित होने के कारण इंसान भी प्रभावित होंगे। खेतों को उपजाऊ, खेतों में बोए गए फसलों को कीड़ों से बचाने और साथ ही खेतों में ज्यादा अनाज उगाने के लिए फार्मर्स पहले के मुकाबले ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करेंगे, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पे भी पड़ेगा और लोग गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आज हमारे देश भारत में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा अन्न उगाता है, लेकिन आज पंजाब की हेल्थ इंडेक्स भी काफी डाउन है। वहाँ ज्यादातर लोग गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और इसका मुख्य कारण है वहाँ के फसल में यूज किए जाने वाले केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो इन सब बातों से आप समझ ही गए होंगे कि इस प्रकृति से किसी भी जीव के विलुप्त होने का प्रभाव हम पर जरूर ही पड़ेगा। प्रकृति सिर्फ पेड़ पौधों को ही नहीं बल्कि इस धरती पर मौजूद सभी कीड़े, जानवर, पक्षी को मिलाकर प्रकृति बनती है। हम प्रकृति की जरूरत नहीं है बल्कि प्रकृति की जरूरत हमें है। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और साथ में अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से और जल्द मिल जाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।